हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के बारे में। और आज की आपकी क्लास है 5वें नंबर की। रास या जैन साहित्य से संबंधित आपके लगभग 50 प्रश्न मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आप अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के सदस्य नहीं बने हैं साथियों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास प्लस काव्य शास्त्र और व्याकरण, सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य इतिहास करवाया जाएगा, उसके बाद आपको काव्य शास्त्र और फिर बाद में आपको व्याकरण करवाया जाएगा साथियों। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और साथियों वीडियो को शेयर भी कर देना। हमने सबसे पहली क्लास थी उसके बारे में हमने बात की, तो थी आपकी हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण से संबंधित आपके लगभग कितने 50 प्रश्न थे। दूसरी क्लास थी आपकी अपभ्रंश साहित्य के 50 प्रश्न, किसके, अपभ्रंश साहित्य के। तीसरी क्लास थी आपकी सिद्ध साहित्य से संबंधित आपके लगभग 50 प्रश्न। चौथी क्लास थी आपके साथियों नाथ साहित्य से संबंधित आपके कितने 50 प्रश्न। आज आपकी 5वीं क्लास है रास या जैन साहित्य से संबंधित आपके कितने 50 प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रकार से अपना जो है टाइम खराब किए। देखो, पहला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है। ठीक है, एक तरफ आपको रचना का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको किसका, रचनाकार का नाम दिया हुआ है। किसका, रचनाकार का नाम दिया हुआ है। देखो, हम बात करते हैं। रचना है चंदनबाला रास, इसके कवि जो है रचनाकार आसडू कवि है। श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन है। बरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, शालिभद्र सूरी है, बिल्कुल सही है। और स्तुलिभद्र रास के रचनाकार कौन, विजयसेन सूरी है। देखो आपके साथ यहाँ पे चंदनबाला रास के रचनाकार आसडू कवि बिल्कुल आपके सही जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन बिल्कुल सही है। बरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन, आपके शालिभद्र सूरी बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों स्तुल्यबद्ध रास की रचना जो है रचना साथियों, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके जिन धर्म सूरी। ये आपको ध्यान होना चाहिए, कौन हो जाएंगे, जिन धर्म सूरी, है ना। और आपके इधर विजय सेन सूरी के जो है साथियों उनकी रचना कौन सी है, तो वो है रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास के रचनाकार कौन है, विजय सेन सूरी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो आपका यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल असंगत कथन था। चलिए आगे, अगला प्रश्न है। प्रश्न से पहले साथियों आप थोड़ी व्याख्या देख लो। देखो, ये पेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पे रचना और उनके रचनाकार और आपको उसका समय दिया हुआ है ना, कि रचना का जो है साथियों रचनाकाल क्या रहने वाला है। यहाँ से आपका प्रश्न चाहे आपको रचना से रचना और रचनाकार वाला सम्मिलित वाला प्रश्न पूछे, या फिर आपको जो है कालक्रम की दृष्टि से पूछे कि सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, उसके बाद कौन सी रचना आएगी, है ना। तो किसी भी प्रकार से आपका यहाँ से प्रश्न आए, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखो, इधर रचनाकार आपके देवसेन है, इनकी रचना कौन सी है, श्रावकाचार हो गई। और इसका जो साथ रचना काल क्या है, वो है समय इसका 933 ईस्वी। शालिभद्र सूरी, इनकी रचना कौन कौन सी है, इनकी दो रचनाएं हैं, कौन कौन सी साथियों, बरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास। बरतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल क्या है, 1184 ईस्वी है। और बुद्धि रास का रचना काल कितना है, 1193 ईस्वी है। आसगु कवि, इनकी रचना कौन सी, दो है इनकी रचना, कौन कौन सी, चंदनबाला रास और जय जीवदया रास। चंदनबाला रास का समय कितना है, 1200 ईस्वी है, जबकि जीवदया रास का समय कितना है, 1201 ईस्वी है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले रचनाकार आपके कौन है साथियों, जिन धर्म सूरी है, इनकी रचना कौन सी है, स्तुलिभद्र रास है, और इसका समय कितना है, 1209 ईस्वी है। सोमतिगण कवि, इनके जो रचना है वो कौन सी है साथियों, नेमिनाथ रास हो गई, और इसका समय कितना है, 1213 ईस्वी है। विजय सेन सूरी, इनकी रचना कौन सी है, रेवंत गिरी रास हो गई, और इसका समय कितना है, 1231 ईस्वी है। देलन की हम बात करते हैं साथियों, देलन की रचना कौन सी है, गये सुकुमार रास हो गई, और इसका समय कितना है, 14वीं शताब्दी है। और एक रचनाकार आपके साथियों मेरुतुंग, और इनकी रचना कौन सी है, प्रबंध चिंतामण, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, यहाँ से आपके साथियों लगभग आपका जो है ऐसे मान लो कि जैन साहित्य के आपके 50% कंटेंट आपने याद कर लिया, अगर आपने इस पेज को याद कर लिया तो। ऐसे मान लो, क्योंकि आपका प्रश्न जो है यहाँ से बनने की संभावना ही ज्यादा रहती है। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई थी, बेली, गाहा, कजरी या रास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपके पहले एग्जाम में पूछा भी गया है साथियों। आपको आना चाहिए ऐसे प्रश्न, आपको पता होना चाहिए कि जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की गई थी, बेली, गाहा, कजरी या रास। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, रास। आपको पता होना चाहिए रास साहित्य या फिर आपका जो साथियों जैन साहित्य है, तो किस नाम से, आपके रास, बिल्कुल रास के नाम से पद्यबद्ध की गई थी। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत
है। कौन सा साथियों कथन जो है असंगत है यहाँ पे? पौराणिक पात्रों का वर्णन, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले पात्र, या फिर हम बिल्कुल आपका सही है, पौराणिक पात्रों का वर्णन यहाँ पे हुआ था, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले पात्र, लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन, परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा। बिल्कुल साथियों आपका जो है यहाँ पे ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये आपका प्रश्न जो है साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया प्रश्न था। किस प्रकार से विशेषता वाला प्रश्न आपके आ सकता है। अगर आपके नोट्सों में साथियों अगर ये विशेषता ऐड नहीं है तो आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की विशेषता आपके आगे किसी भी एग्जाम में बन सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत विवरण है, असंगत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, देखो पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे, वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के आवरण में पद्यबद्ध की गई हैं। हिंदी विषय की पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रमुखतः हिंदी कविता के माध्यम से किया है। यह साहित्य प्रमुख रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय लाल ताल देकर रासों का गायन करते हैं। बिल्कुल ये आपका क्या है साथियों? गलत कथन है। कौन सा? आपका द नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। बाकी आपके वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के आवरण में पद्यबद्ध की गई थी। पश्चिमी जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रमुखतः हिंदी कविता के माध्यम से किया था। बिल्कुल मोस्ट है। और यहाँ आपके साथियों वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, कि यह साहित्य प्रमुखतः रास, फागु और चरित आदि शैलियों में भी मिलता है। इसकी हम थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखो व्याख्या की हम बात करते हैं साथियों, प्रमुख आपके जो राज साहित्य है इसकी व्याख्या की जो है विशेषता कुछ देखो, मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। ये मुख्य स्रोत इसका क्या है? जैन पुराण है। इस साहित्य की रचना राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिणी भारत में हुई है। कहाँ कहाँ साथियों? राजस्थान में, गुजरात में एवं दक्षिणी भारत में हुई है। राज साहित्य मुख्यतः 3 शैलियों में रचित है। वो 3 शैलियां कौन कौन सी है? चरित शैली, फागु शैली और आचार शैली, है ना? ठीक है। चरित्र शैली आपके जैन तीर्थंकरों के चरित्र वर्णन में है। और फागु शैली आपके स्तुति परक पदों में, जैसे बसंत ऋतु हो गई, होली होगी आदि अवसर पर गाए जाने वाले गीत है इसमें आपके फागु शैली में। और आचार शैली में साथियों आपके उपदेश और आचरण संबंधी पदों में जो है इसकी शैली है। ठीक है, आगे चले। देखो ये हमारे नोट्स हैं हिंदी साहित्य इतिहास के। अगर आप अभी तक भी अगर आपने परचेज नहीं किया तो कर लेना, बहुत ही देरी कर रहे हो आप ऐसे मान लो। और ये हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स, इसकी प्राइस 169 है। काव्य शास्त्र के नोट्स की प्राइस कितनी है साथियों? 49 है। अगर आप हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों खरीदते हो तो इसकी प्राइस 49 है। अन्यथा अगर आपको केवल काव्य शास्त्र चाहिए तो इसकी प्राइस कितनी रहेगी? 69 रुपए रहेगी। अगर आपने अभी तक भी नहीं खरीदे तो साथियों खरीद लेना। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल इस पे अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। मोबाइल नंबर है 7568374047। इस पर आपको ओनली फॉर क्या करना है? व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। ठीक है। और ये नोट्स साथियों पूर्णतया हस्तलिखित है। बिल्कुल आपको ये डेमो पेज आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी हमने 10 से 20 वीडियो कम से कम आपको डेमो के रूप में यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? चंदनबाला रास एक महाकाव्य है। श्रावकाचार की रचना जैन आचार्य देवसेन की थी। बिल्कुल ये तो आपका सही है ना? अगला प्रश्न है, असंगत तथ्य पूछा है कि साथियों असंगत कथन कौन सा है ना? आपको बताना कि जैन निम्नलिखित में से गलत कथन है, गलत कथन पूछा है। चंदनबाला रास एक महाकाव्य है। सरावकाचार की रचना आचार्य जैन आचार्य देवसेन की थी। स्तुलिभद्र रास के रचनाकार जिंद्रम सूरी माने जाते हैं। मुनिजिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन और रास जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। बिल्कुल इसका जो आंसर देखो, चंद्रमाला रास एक महाकाव्य है। नहीं साथियों, महाकाव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो था। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा? पृथ्वीराज रासो। आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल आप पे असंगत कथन या गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से क्या है? असंगत विकल्प कौन सा है? परतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, विजयपाल रासो और रेवंतगिरी रास। रचना की प्रमाण सबसे प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? इसकी दृष्टि से असंगत कथन कौन सा साथियों? तो विजयपाल रासो। कौन सा? विजयपाल रासो या रासो, ये आपके रासो साहित्य से संबंधित है। कौन सी? रासो साहित्य से संबंधित। बाकी ये सभी आपके किससे? रास या जैन साहित्य से संबंधित है। ये रास से है, ये भी आपके रास साहित्य से है, लेकिन आपकी ये कौन सी है साथियों? विजयपाल रासो, ये रासो साहित्य से सुना। देखो कल की क्लास देखना ना भूले साथियों। क्लास संख्या रहेगी आपकी 6, रासो साहित्य से संबंधित आपके साथियों कौन से? रासो साहित्य
और लगभग साथ ही आपके मंडे में रहेगी क्लास 17 मार्च 2025 को 11 AM पर आपको अपलोड मिलेगी क्लास। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना साथियों, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और साथियों रासो साहित्य से संबंधित आपके लगभग मैं कोशिश करूंगी कि आपके लगभग आपके 50 से 100% आपको रासो साहित्य से संबंधित देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही बड़ा पार्ट है रासो साहित्य। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, यहाँ हम बात करते हैं। देखो रचनाकार आपके श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन, नेमिनाथ रास, सुमति गणी बिल्कुल सही है। श्रावकाचार देवसेन बिल्कुल सही है। नेमिनाथ के रचनाकार सुमति गणी बिल्कुल सही है। बरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी बिल्कुल सही है। लेकिन रेवंत गिरी रास के रचनाकार जिन धर्म सूरी बिल्कुल साथियों गलत है। जिन धर्म सूरी नहीं होगी। रेवंत गिरी रास के रचनाकार कौन जाएंगे साथियों, विजय सेन सूरी। कौन होंगे, विजय सेन सूरी, ये आपको पता होना चाहिए। तो विजय सेन सूरी रचना और रचना उनकी रचनाकार और उनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न कौन सा है, प्रश्न है जैन मत का प्रचार किस राज्य में सर्वाधिक था। यह प्रश्न आपके साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न था कि जैन मत का प्रचार किस राज्य में सर्वाधिक था, केरल, गुजरात, कर्नाटक या फिर आपके पंजाब। तो साथियों जैन मत का जो प्रचार है सर्वाधिक कहाँ था, गुजरात में था। कहाँ पे था, गुजरात में। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको पता भी होना चाहिए कहाँ पे था, गुजरात में। चले अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। जैन काव्य यानी चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए। तो किस छंद में अधिक लिखे गए, छप्पे, दोहा चौपाई, कुंडलिया या फिर उलाला। तो साथियों सबसे अधिक जो है आपके जैन काव्य किस छंद में लिखे गए, दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है किसने भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा की प्रथम रचना माना है। किसने माना था साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने, मुनि जिन विजय ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा किसने माना था, मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम रचना माना था। ठीक है अगला प्रश्न है, देखो यहाँ मैंने आपको बताया भी था, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से। भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना थी साथियों उसके बारे में बात करते हैं। इसका कथानक क्या था, जिसमें भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य राज सत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण है। भरतेश्वर आपके कहाँ के, अयोध्या के शासक थे, जबकि आपके बाहुबली कहाँ के, तक्षशिला के शासक थे। बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया था। इसका प्रधान रस कौन सा साथियों, वीर, श्रृंगार एवं शांत रस है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। और मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ये मैंने आपको मोस्ट भी लगवा रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी भाषा कौन सी है, अभ्रंश प्रभावित हिंदी है। और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का आरंभ इसी रचना से माना था, है ना। सॉरी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन, जिनदस सूरी बिल्कुल सही है। कच्छुली रास के रचनाकार प्रज्ञा तिलक बिल्कुल सही है। जिन पदम सूरी रास इसके रचनाकार सारमूर्ति बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों अमर रास के रचनाकार कौन है साथियों, जो कि आपका गलत है, अंबदेव नहीं होगा साथियों। अमर रास के रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे अभय तिलक, अभय तिलक मणि। अभय तिलक क्या हो जाएंगे साथियों, अभय तिलक मणि इनके क्या है, रचनाकार हो जाएंगे, किसके, अमर रास के। ठीक है अगला प्रश्न है अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक के संबंध में असंगत कथन है। असंगत कथन या असत्य कथन कौन सा, संदेश रासक के संबंध में। यह एक खंड काव्य है जिसमें 3 सर्ग था, सर्गों को क्या कहा गया, प्रक्रम कहा गया था, बिल्कुल सही है। इसमें 223 रासक छंद बिल्कुल सही है। इसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है, बिल्कुल सही है साथियों। यह 15वीं शताब्दी की रचना है साथियों, ये 15वीं शताब्दी की नहीं है। मैंने आपको शुरुआत बताया था कि 15वीं शताब्दी की नहीं है, कब की है साथियों, ये आपके 12वीं से 13वीं शताब्दी की रचना है। कौन सी, संदेश रासक। ठीक है आगे चले अगला प्रश्न है, यहाँ आपका 11 नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था अपना निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, कौन सी रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है। कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन, हेमचंद्र बिल्कुल सही है। ठीक है कुमारपाल प्रतिबोध, देखो यहाँ आपको दोनों प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना है। कुमारपाल चरित्र रचनाकार कौन है, हेमचंद्र, जबकि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, सोमप्रभ सूरी है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मेरुतुंग हो जाएंगे। लेकिन जम्बू स्वामी रासो के रचनाकार विजय सेन सूरी नहीं है साथियों। देखो जम्बू स्वामी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, वीर कवि, कौन हो जाएंगे, वीर कवि। लेकिन विजय सेन सूर्य की रचना कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी साथियों रेवंत गिरी रास। मैंने आपको काफी बार बता दिया कि रेवंत गिरी रास अब तो आपको याद हो जाना ही चाहिए, है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न है, यहाँ आपका डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक ग्रंथ के रूप में, यदि एक
ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरयपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य का नाम लिया जा सकता है। कथन किसका है साथियों? नगेंद्र का, शिव सिंह सेंगर का, रामचंद्र शुक्ल जी का, राहुल सांकृत्यायन का। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। आगे चले, अगला प्रश्न है, फिर से कथन आपके सामने। दो कारणों से हिंदी के परिवर्तित साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। जैन साहित्य के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बनारसी दास जैन का या फिर रामविलास शर्मा का। साथियों तो कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना कौन सी मानी जाती है साथियों? वो है आपकी पंच पांडव चरित रास, बिल्कुल सही है। और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी इसके रचनाकार हो जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चले, अगला प्रश्न है, बुद्धि रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी, विजयसेन सूरी या फिर मुनिजिन विजय। तो साथियों बुद्धि रास के रचनाकार कौन जाएंगे? शालिभद्र सूरी हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे, बुद्धि रास और पंच पांडव चरित रास दोनों किसकी रचनाएं हैं साथियों? शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। देखो यहाँ हम बात करते हैं बुद्धि रास, रचनाकार शालिभद्र सूरी है। इसका समय जो है साथियों 1193 ईस्वी है। बुद्धि रासो जलहन की, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें नीति वैराग्य कौन कौन से साथियों? नीति वैराग्य एवं आचरण से संबंधित पद है। इसका काव्य रूप कौन सा है? मुक्तक काव्य है। और प्रधान रस कौन सा है इसमें? शांत रस है बुद्धि रास में। आगे चले, अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास का काव्य रूप कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास का काव्य रूप कौन सा साथियों? तो खंड काव्य है। कौन सा? खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पंच पांडव चरित्र के रचनाकार कौन है? पांडव चरित्र के रचनाकार कौन है साथियों? शालिभद्र सूरी, हेमचंद्र सकल कीर्ति और देवप्रभ सूरी। तो शालिभद्र सूरी हो जाएंगे, मैंने आपको काफी बार बता दिया है। आगे चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार सम्मिलित नहीं है? पुराण सार, इसके रचनाकार चंद्रमुनि, बिल्कुल सही है। कुमारपाल प्रतिबोध, साथ ही इसके रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी, बिल्कुल सही है। संग पट्टक, जिसके रचनाकार कौन है? जिनवल्लभ सूरी, बिल्कुल सही है। लेकिन नेमिनाथ फागु साथियों, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके? राजशेखर सूरी है। कौन? राजशेखर सूरी इसके रचनाकार हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, राजशेखर सूरी। और हम बात करते हैं इनके बारे में साथियों, इसका समय क्या है, रचना काल क्या है इसका? 1350 ईस्वी है। इसमें आखिरकार होता क्या साथियों? इसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है। किस किस का? नेमिनाथ और राजुल एवं राजुल है ना, राजुल के विवाह का क्या है इसमें? वर्णन है। ठीक है, चले आगे, अगली बात हम बात करते हैं साथियों। देखो कुछ आपको रचना और रचनाएं हैं उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो, चंदन वाला रास है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके रचनाकार कौन है? आसगु कवि है। समय कितना है इसका? 1200 ईस्वी है। इसकी रचना जालोर में हुई थी। यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें कुल छंद कितने हैं? तो 35 है। ये आपको मोस्ट बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट अगा लेना। और प्रधान रस इसमें कौन सा है साथियों? करुण रस है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगली रचना देखो, श्रावकाचार, जिसके रचनाकार कौन? आपके देवसेन है। समय इसका क्या रहेगा? 933 ईस्वी है। उपदेश प्रदान रचना है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, आगे चले, देखो एक रचना आपकी कौन सी है? जीवदया रास, जिसके रचनाकार कौन है? आसगु कवि। समय इसका कितना है? 1201 ईस्वी है। जीवों पर दया एवं अहिंसा का संदेश है। काव्य रूप इसका कौन सा है? मुक्ता का रस कौन सा? इसमें शांत है। और साथ ही छंद कितने इसमें? तो 58 छंद है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक रचना कौन सी है? स्तुलिबद्ध रास हो गए साथ ही, इसके रचनाकार कौन है? जिनधर्म सूरी है। समय इसका 1209 ईस्वी है। प्रधान रस इसमें कौन सा है? शांत है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान चाहिए। भाषा इसकी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। इसका कथानक क्या है साथियों? कोसा नामक वेश्या के साथ गोग लिप्त होकर स्तुलिभद्र का पतित होना और जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, एक आपके है नेमिनाथ रास। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? सोमती गण हो गए या फिर गणाध्यक्ष हो गए साथियों। इसका समय कितना है? 1213 ईस्वी है। वर्ण विशेष का नेमिनाथ एवं कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। कुल छंद इसमें 58 है। भाषा इसकी अभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। और रस कौन सा इसमें? शांत रस है। ठीक है, आगे देखो, एक राष्ट्र आपके सामने एक जो कंफ्यूज रहता है आपको कि बहुत ज्यादा कि मैम ये नेमिनाथ से संबंधित जो 3-4 रचना है वो कौन कौन सी होती है। देखो, नेमिनाथ संबंधी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? नेमिनाथ चरियु, इसके रचनाकार कौन है? हरिभद्र सूरी है। और इसका समय कितना है? 1159 ईस्वी है। लेकिन नेमिनाथ चौपई या चौपाई, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? विनय चंद्र सूरी है। और इसका समय कितना है? 1200 ईस्वी है। नेमिनाथ फागु,
इसके रचनाकार कौन? राजशेखर सूरि है। इसका समय कितना है? 1348 से 1350 ईस्वी है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। छंद इसमें 27 है और रस कौन सा? इसमें श्रृंगार रस है। एक है साथियों कौन सी? नेमीश्वर गीत। चतुर्मल इसके रचनाकार है और 1514 ईस्वी क्या है इसका समय है। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपके यहीं तक रहेगी। धन्यवाद। और हो सकता है कल की क्लास को आपको और बेहतरीन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि थोड़ा हो सकता है आज मेरा थोड़ा जो क्लास का टाइम था वो पहले ही निकल चुका था। मेरे क्लास लेने में थोड़ी लेट हो गई थी, मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन करवाए थे। और हो सकता है कि आपकी जो, लेकिन साथियों कल की क्लास जो रहेगी वो लगभग आपके 50 से 100 प्रश्नों की रहेगी राष्ट्र साहित्य संबंधित। तो बिल्कुल क्लास के साथ जुड़ना ना भूले। धन्यवाद। शुभ दिन।